जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि बिहार सरकार ने 11 अगस्त 2023 के फैसले को बिल्कुल मान लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ था 11 अगस्त का, इसके लेकर बिहार सरकार को निर्देश दिया गया था कि हमारे फैसले को बिहार सरकार मानेगी और हम उनसे अपेक्षा भी करते हैं। उसके बाद अगर बात करने वाले हैं तो 20 अक्टूबर को जो है अंतिम फैसला होने वाला है, जो कि आपको पता है दीपांकर गौरव वर्सेस जो है कह सकते हैं स्टेट्स ऑफ बिहार के अगेंस्ट है, उनका जजमेंट जो है अंतिम राउंड में हो रहा है। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग लगभग ये स्पष्ट हो चुका है कि 1 to 5 में सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा अभ्यर्थियों के साथ में रिजल्ट प्रकाशित होने वाला है। लेकिन मामला जब गंभीर पड़ा तो हम सोचे कि आपको बताना जरूरी है कि मामला हुआ था क्या, क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, ये मामला जो था भगवंत आपके कृष्णा वैसे जो है यूनियन ऑफ इंडिया था, यही 28 अगस्त का जो हेयरिंग था, जहां पर बिहार सरकार को यह आदेश दिया गया था कि आप हमारे 11 अगस्त के जजमेंट को मानेंगे। देखिए, अगर इस मामले को अगर आप देखेंगे तो ये मामला जो है बीटीसी के द्वारा अर्थात डीएलएड के द्वारा जो है बिहार सरकार अर्थात कह सकते हैं बिहार नहीं, यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार और एनसीईटी को कह सकते हैं उसके अगेंस्ट में किया गया था। देख सकते हैं 24,852 और स्लेश 2023 है, इसको कह सकते हैं कि 22/6/2023 को किया गया था। ये मामला उस वक्त दायर किया गया था जब ये मामला ऑलरेडी कह सकते हैं राजस्थान के सरकार द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। उसी क्रम में 11 अगस्त को जो है फैसला आ गया था। इसी वजह से इस मामले को और भी ज्यादा मजबूती मिल गया था। मजबूती ये मिला था कि 28 तारीख को जो जजमेंट आया उसमें 3 बेंचें थी, अर्थात 3 जजों के समूह था। उसमें आपके कह सकते हैं ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस साहब थे, ऑनरेबल कह सकते हैं मिस्टर आपका संजय कुमार और ऑनरेबल मिस्टर जो है वो आपका एसवीएन जो है भट्टी साहब। इन तीनों के बेंच के द्वारा जो है निर्णय लिया गया था। 11 अगस्त का निर्णय जो लिया गया था वो डबल बेंच में था, लेकिन जब इसी सुनवाई को फिर से सुना गया था, जब बीटीसी के द्वारा किया गया था, तो ये सुनवाई जो है ट्रिपल बेंच में हुआ था, यानी फिर से कहा गया था। और यही चीजें जो है बिहार सरकार को एक निर्देश दिया गया था कि आप हमारे 11 अगस्त के जजमेंट को मानेंगे। इसमें कुछ खास हुआ ही नहीं, बस 11 अगस्त के जजमेंट को ही मानने के लिए सरकार और एनसीईटी को कह दिया गया। उसके पश्चात एनसीईटी ने अपने गाइडलाइंस जारी किया और यह बताया कि 1 to 5 में बीएड योग्य नहीं है, राज्य सरकार जो है बीएड को 1 to 5 में नहीं लेंगे। लेकिन मामला और भी तीव्र पकड़ा, आपको पता होगा, और यह मामला बिहार सरकार की ओर से दायर किया गया। 9 तारीख को सुनवाई हुआ था, वहां पर बिहार सरकार जो है एसएलपी को अपना वापस ले ली थी और उसके पश्चात जो है वो डिस्पोज हो गया था। लेकिन बीएड अभ्यर्थी जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं और लगातार एक ही मामले को बार बार लेकर जा रहे हैं। और आप भी सोच रहे होंगे यार क्या मामला है, लगातार एक ही चीज को अगर सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी से परेशान हो रही है, क्योंकि आपको पता 28 को भी उसी पर चर्चा हुआ, 9 को भी उसी पर चर्चा हुआ, 13 को उसी पर हुआ और अब 20 को होने जा रहा है। लेकिन 20 का चर्चा बहुत मायने में खास है, क्योंकि ये 3 बेंच है और वहां पर आपको 5 बेंचों में ये मामला सुना जाएगा। और 3 बेंच वो लोग होंगे, ये तीनों व्यक्ति आपको 20 को भी देखने को मिलेंगे और 2 अतिरिक्त यहाँ पर ज्वाइंट होंगे। उसके पश्चात जो है पूरे तौर पर कह सकते हैं दूध का दूध पानी का पानी, जो सत्य होगा उनकी जीत पहले भी थी और आगे भी होगी। लेकिन डीएलएड की परेशानी लगातार बढ़ रही है, लगातार उनको परेशान किया जा रहा है और उनको यह बताया जा रहा है कि बीएड के साथ उनको कॉमन बनाया जाएगा, जबकि बीएड ऑलरेडी 1 to 5 में नहीं है। इसका प्रमाण कह सकते सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एनसीईटी के गाइडलाइंस है और बिहार सरकार का नोटिफिकेशन भी है। फिर भी अगर आपको लोग कह रहे हैं तो यार क्यों भ्रमित कर रहे हैं और कह सकते हैं कि वो आपको फर्जी करके आप उससे परेशान कर सकते हैं। लेकिन मामला सत्य यह है कि कल भी जीत डीएलएड की थी 1 to 5 में और आज भी है और कल भी रहेगी, इस बात को आप मानिए। लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, 20 तारीख को भी वही होने वाला है, चाहे वो 5 बेंचे हो या 6 बेंचे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो सत्य हो वो सत्य होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक ही मामला पर कई बार सुनवाई हुआ है। ऐसा नहीं कि 11 अगस्त के बाद इस मामले पर सुनवाई नहीं हुआ, 28 अगस्त को भी किया गया था बीटीसी द्वारा, आपने बताया ना आपको, उस वक्त भी हुआ था। और 20 की अगर बात करें तो 20 तारीख को जो है इस पर होने वाला है, जो 13 तारीख को जो है इसको ट्रांसफर किया गया था, इस पर 20 को सुनवाई और सभी की निगाहें 20 वाले पर है। याद रखिएगा, जीत उसी की होती जो सत्य है और सत्य है कि पीआरटी ओनली डीएलएड के लिए है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।